हाय, हैप्पी टीचर्स डे। आज सुबह से ना बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब लग रहा है कि हम भी कहीं स्टैंड करते हैं, सोसाइटी में हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। अच्छा फील हो रहा है। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि इस वीडियो के थ्रू मैं पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के दौर में हम बच्चों को न डांट सकते हैं। मारना तो मतलब बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे लगता है शायद कोई मारता भी नहीं है ना। लेकिन अब ये सोचो कि हम बच्चों को डरा नहीं सकते, हम बच्चों को आंख नहीं दिखा सकते। और 40-50 की स्ट्रेंथ होती है कि क्लास में सारा दिन हम बच्चों को संभाल रहे होते हैं। और ऐसे में क्योंकि बच्चों में भी डर खत्म हो गया, उन्हें पता है कोई टीचर उन्हें डांट नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो नेक्स्ट डे पेरेंट्स आपके स्कूल पहुंचने से पहले वो ऑफिस में बैठे होते हैं आपकी शिकायत लेकर के। मुझे कहना ये है कि बहुत मुश्किल होता है। वो रामायण में एक पंक्ति है ना कि भय बिन होए ना प्रीत। मतलब जहां पर प्यार है ना, जहां लगाव है, वहां थोड़ा सा बिल्कुल डर होना बहुत जरूरी है। और डर से आपको नुकसान नहीं होता है, डर के अपने बहुत फायदे हैं। अगर वो बताने चली तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आपसे कहना ये चाहती हूँ डियर पेरेंट्स कि आपका बच्चा 6 से 6.5 घंटे हमारे पास रहता है। हमें टीचर्स डे में आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बच्चे की तरफ से। ना तो पेन चाहिए, ना केक चाहिए, ना पार्टी चाहिए, ना कुछ भी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। और सम्मान सिर्फ टीचर्स डे वाले दिन नहीं, सम्मान हमें पूरे साल चाहिए। हमें कुछ मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपके बच्चे से। हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी दिन एक टीचर आपके बच्चे को 6, 6.5, 7 घंटे इतने प्यार से अपने पास रखता है, उसकी केयर करता है, हर तरह से उसका ध्यान, क्योंकि वी टीचर्स आर लाइक मॉम इन स्कूल। आपके बच्चे की माँ हम ही लोग होते हैं स्कूल में। तो एक माँ अगर अपने बच्चे को इतने प्यार से रखती है तो क्या उसका हक नहीं है कि उस बच्चे के वेलफेयर के लिए उसको डांट लगाई जा सके? हमारा हक है ना। आप माँ बाप होने के साथ क्या आप कभी अपने बच्चे को नहीं डांटते? आप तो मार भी सकते हैं, हम मारने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारा हक है, हमारा बच्चा है। अगर किसी दिन किसी टीचर ने इरिटेट होकर, जो कि नॉटी बच्चा है और वो नहीं सुन रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, उसके वेलफेयर के लिए या क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए अगर किसी दिन डांट लगा दी, तो आप नेक्स्ट डे स्कूल में बैठे होते हैं। कम से कम अपने बच्चे से ये जानने की कोशिश तो कीजिए कि उसने क्या किया था, क्या हुआ ऐसा। आप टीचर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। मैं मानती हूँ, मैं खुद भी माँ हूँ, ठीक है, और टीचर भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों के टीचर को बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ और सिर्फ अपने बच्चे की बात पर यकीन करती हूँ। हमें टीचर्स डे का सिर्फ इतना गिफ्ट दे दीजिए कि हम पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। मीन्स हम इतना डर जाते हैं अगर किसी बच्चे को हमने डांट दिया है ना कि तुम इतनी देर से लगातार बात कर रहे हो बेटा, अब मैं क्या करूं, आपको डॉग रूम में बंद कर दो। मतलब सिंपल से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगले दिन वो पेरेंट स्कूल में लड़ने के लिए तैयार बैठा होता है। क्या इज्जत है हमारी? कैसे संभालें हम आपके बच्चे को, कैसे समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है ना। हमारे जमाने में तो पिटाई विटाई हो जाती थी, सुधर जाते थे। अभी पिटाई की तो कोई बात ही नहीं है, हम डांट भी नहीं सकते। कहीं कोई हक तो हमें दे दीजिए। अभी एक पीछे का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ आपको। 2 दिन पहले ही एक टीचर ने एक बच्चे को डांट दिया और बच्चा जो है उसने कुछ ऐसा बोला, और ये बच्चा भी प्राइमरी क्लास का बच्चा है, कोई बड़ी क्लास का बच्चा नहीं है। उसने कुछ ऐसा बोला कि टीचर को लगा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, और उसको बड़ा पास बुला करके उसको सिर्फ डांट दिया। बिलीव यू मी, उसके दादाजी उसी समय आ गए, उसको लेने के लिए आए थे छुट्टी टाइम पे, और उन्होंने इतना गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आपने ऐसे कैसे मेरे बच्चे को डांट दिया। हाँ, क्या वो रोता हुआ जाएगा? आप बताइए, आप मुझसे बात कीजिए, आपने डांटा कैसे? मैं ये कहना चाहती हूँ, सारा दिन बच्चे को हम संभाल रहे हैं, आपके बच्चे को हम अपने दिल से लगा करके 6 घंटे रखते हैं, उसे वैल्यूज दे रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमें इतना भी हक नहीं है आप बच्चे के सामने टीचर से जवाब मांग रहे हैं, अलग से भी नहीं।
आप बच्चे के सामने उस टीचर से झगड़ा कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चे को मेरे रुला दिया। क्या यही संस्कार हुआ करते थे हमारे उस जमाने के, जब टीचर्स को पूजा जाता था, शिक्षक को गुरु माना जाता था। अभी तो ये प्रोफेशन ऐसा बन गया है ना कि ऐसा लगता है कि बस मुंह बंद करके सिर्फ अपना काम कीजिए, घर जाइए। आपका वो जो एक कनेक्टिविटी होती है ना टीचर और पेरेंट्स की स्पेशली, वो उससे डर लगने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब टीचर्स को, पेरेंट्स, आप हमारे लिए कुछ मत भेजिए टीचर्स डे पे। आप बस पूरे साल हम पर ट्रस्ट कर लीजिए। अगर आपके बच्चे को डांट पड़ी है तो ज़रूर कहीं कुछ ऐसा होगा। हरासमेंट नहीं करते हम लोग बच्चों का, छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी माएँ हैं, जानते हैं, फीलिंग्स हमारी भी है। तो बुरा लगता है जब हम आपके बच्चे को दिल से लगा कर रखते हैं और आप बच्चे की शिकायत पर स्कूल में हमारी शिकायत लेकर के बैठे होते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और जब से ये 2020 ख़त्म हुआ है ना, तब से तो ये हाल हो गया है कि जब दिल करता है पेरेंट्स का, मतलब आप थक करके स्कूल से घर पहुंचते हैं, आप सोना चाहते हैं क्योंकि सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे आप उठ जाते हैं। सारा दिन स्कूल में बैठने का भी कुछ नहीं, आपको खड़े भी रहना है, थक जाते हैं। यार हम लोग वी आर नॉट मशीन। तो आकर के अगर लेटे हैं तो मालूम पड़ रहा है 3 बजे पेरेंट का फ़ोन आ रहा है, 3:30 बजे फ़ोन आ रहा है, वो टाइम तक नहीं देखते। तो मतलब हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहें, लेकिन आप हमें ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे हम फीस का पैसा दे रहे हैं। तो आप अपना काम करें और हम कभी भी आपको फ़ोन कर सकते हैं, हम कभी भी आपसे जवाब मांग सकते हैं। आप हमारे बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहना सकते हैं कि उसके पैरों में कंकड़ ना चुभे। पूरी दुनिया में आप कारपेट नहीं बिछा सकते और ना ही उसे नंगे पांव चला सकते हो उस कारपेट पर। बच्चे को कंकड़ से बचाना है ना, तो अच्छी क्वालिटी के जूते पहनाइए। दुनिया भर में कारपेट मत बिछाइए, हर किसी से लड़ने मत पहुंचिए। आपके बच्चे को अगर अपने पार्टनर से प्रॉब्लम है, उसके साथ बैठना नहीं चाहता है, नेक्स्ट डे फोन कर देते हैं। अरे एडजस्टमेंट सीखने दीजिए ना बच्चे को। पूरी दुनिया आपके हिसाब से या उस बच्चे के हिसाब से नहीं चलेगी। अच्छे लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, एडजस्टमेंट हमेशा बुरे लोगों के साथ करना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ जो हमें बर्दाश्त नहीं करते और हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ रहना है तो सीखना पड़ेगा। तो उन्हें आगे की जिंदगी के लिए सीखने दीजिए एडजस्टमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, छोटी छोटी बातों के लिए टीचर के पास, स्कूल के पास पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने बच्चे की बात सुनिए और सोचिए कि उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि एक टीचर बदल जाएगा, है ना, कोई दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, पर आपका बच्चा आपके साथ रहना है। और यही कारण है कि बचपन से जब आप अपने बच्चे की को एडजस्टमेंट नहीं सिखाते हैं, बर्दाश्त करना नहीं सिखाते, तो वही बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना सुना नहीं होता है, उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को बर्दाश्त किया नहीं होता है ना, क्योंकि उनको ऐसी परवरिश मिलती है। तो वही बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी जिनको होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी जो चाहा वो उनके सामने परोस कर रख दिया गया। तो उन्हें थोड़ा सा रफ टफ बनाइए, थोड़ा सा सिखाइए। और हम टीचरों को कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप सम्मान दे दीजिए, हम पर यकीन करिए, भरोसा रखिए कि हम वहाँ पर सिर्फ आपके बच्चे के लिए ही हैं। उस स्कूल में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी कोई वक़्त नहीं है। अगर आपका बच्चा है तो हम वहाँ हैं, अगर वो नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ट्रस्ट मी। हैप्पी टीचर्स डे।